आज रात रंजीत आहूजा की हत्या हो जाएगी और 25 लाख तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कह रहे हो? ये रंजीत आहूजा कौन है भाया? और 25 लाख मेरे कन्ने क्यों कर पहुंचेंगे? तुम आम खाओ धनराज सेठ, पेड़ की इंक्वायरी मत करो। सुबह तक 25 लाख रुपए तुम्हारा होगा, वो भी कैश। क्या है, क्यों इतना खड़ा शोर मचा रही है? डैड, आई थिंक गांव से आपके लिए किसी ने मिठाई भेजी है। देखिए ना कितना हेवी पार्सल है। आहूजा की सरेआम हत्या। बधाई हो सेठ धनराज, तुम्हारी 25 लाख की लॉटरी लग गई। क्या मतलब? आज का अखबार नहीं देखा? रंजीत आहूजा का मर्डर हो गया। तुम्हारे 25 लाख तुम्हारे सामने है। 25 लाख? हाँ, जो पार्सल तुम्हारे सामने पड़ा है पूरे 25 लाख है कैश। लेकिन भाया तू है कौन? तू का वक्त जाया ना करो धनराज सेठ, नोट गिनो और अगले फोन का इंतजार करो। राज अग्रवाल की रहस्यमय हत्या। इसका मतलब यो है कि इसमें 50 लाख रुपए ही है। जय श्री कृष्ण। आज रात 12 बजे तक हमारा शिकार खत्म हो गया तो तुम्हें मिलेगा 1 करोड़ रुपया। एक करोड़? हाँ, पूरा 1 करोड़ कैश। पर थारा अगला शिकार है कौन भाया? Oh my God, he's dead. आपकी कहानी तो काफी रोमांचक है सेठ धनराज करोड़ीमल, लेकिन आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि पिछले 2 हफ्तों में ना किसी रंजीत आहूजा और ना ही किसी कैलाश अग्रवाल की हत्या हुई है। हेलो, धनराज सेठ। आप बोल रहा हूँ। बोलो मत धनराज सेठ, सिर्फ सुनो। आज रात रंजीत आहूजा की हत्या हो जाएगी और 25 लाख तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। कह रहे हो? ये रंजीत आहूजा कौन है भाया? और 25 लाख मेरे कन्ने क्यों कर पहुंचेंगे? तुम आम खाओ धनराज सेठ, पेड़ की इंक्वायरी मत करो। सुबह तक 25 लाख रुपए तुम्हारा होगा, वो भी कैश। हेलो हेलो हेलो, अब जो पहली है। अरे रंजीत आहूजा क्यों कर मरेगा और क्यों कर कोई मारे दोरे 25 लाख रुपए छोड़ के जावेगा? ये रंजीत आहूजा है कौन? कमाल है, पार्सल दरवाजे पर ही छोड़कर चला गया, साइन भी नहीं लिए। मुझे क्या? कितना हेवी पार्सल है। डैड, डैड, आपके नाम कोई पार्सल है। पता नहीं पोस्टमैन इतना हेवी पार्सल डिलीवर कैसे करते हैं। डैड, क्या है, क्यों इतना खड़ा शोर मचा रही है? डैड, आई थिंक गांव से आपके लिए किसी ने मिठाई भेजी है। देखिए ना कितना हेवी पार्सल है। किसने भेजा होगा? नाम तो इसमें नहीं लिखा है। डैड आप देखिए ना, मुझे जॉगिंग के लिए देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। जा जा। किसने भेजा होगा भाई? क्या खबर है? हैं? आहूजा की सरेआम हत्या? ये माजरा के? ये तो वाकई किसी ने रंजीत आहूजा की हत्या कर डाली। पर क्यों?
बधाई हो सेठ धनराज, तुम्हारी 25 लाख की लॉटरी लग गई। के मतलब? आज का अखबार नहीं देखा? रंजीत आहूजा का मर्डर हो गया। तुम्हारे 25 लाख तुम्हारे सामने है। 25 लाख? हाँ, जो पार्सल तुम्हारे सामने पड़ा है पूरे 25 लाख है कैश। लेकिन भाया, तू है कौन? तू का वक्त जाया ना करो धनराज सेठ, नोट गिनो और अगले फोन का इंतजार करो। लेकिन मेरी बात तो सुन भाया, ये हेलो हेलो हेलो। पच्चीस लाख? हाय हाय ऋषि। हाय, कितनी देर लगा दी तुमने? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देख, मैं तो सिर्फ 10 मिनट लेट हूँ। तो 10 मिनट क्या कम होते हैं? अच्छा, तो तुम 10 मिनट में परेशान हो गई, और मैं जो तुम्हारा पिछले 2 सालों से इंतजार कर रहा हूँ वो। ओफो प्रेम, तुमने फिर वही बात शुरू कर दी। देखो ऋषि, हमें ये बात करनी ही पड़ेगी। तुम अपने डैडी से क्यों नहीं बात करती? प्रेम, मैं उन्हें क्या बताऊं? मैं उनसे ये कहूं कि मैं सेठ प्रीतम के बेटे से प्यार करती हूँ, वो सेठ प्रीतम जिससे आप नफरत करते हैं। वो नफरत मेरे डैडी से करते हैं, मुझसे नहीं। लेकिन तुम हो तो सेठ प्रीतम के बेटे ना। इसका मतलब तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? करूंगी बाबा, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। भाग कर? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम अपने डैडी की इकलौती लड़की हो, और उन्हें पता लगेगा तो उन्हें बुरा लगेगा। ये गुस्से में आके उन्होंने तुम्हें जायदाद से बेदखल कर दिया तो? तुम डैड को नहीं जानते प्रेम, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हम तीनों को मार डालेंगे, तुम्हें, मुझे और तुम्हारे डैड को। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसकी नौबत नहीं आएगी रोशी। मैंने रास्ता ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम है। अब वही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। था दिमाग तो नहीं खराब हो गया है प्रीतम सेठ? थारा मारा के मेल है, रिश्तेदारी और भागीदारी हमेशा बराबर के लोगों से की जावे। थारी मारी के बराबरी। धनराज सेठ, लड़की वालों को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। और फिर ये मत भूलो कि तुम्हारी लड़की मेरे लड़के से प्यार करती है और दोनों शादी करना चाहते हैं। जानू हूं मैं, सब जानू हूं। ये शादी वादी सब दिखावा है। थे अपने छोटे ने मारा जवाई बना के हमारी जायदाद पे कब्जा करना चाहे हैं। कब्जा हैं? मैं थारा ये इरादा पूरा कुछ नहीं होने दूं। धनराज सेठ, तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी कोई गिरा पड़ा इंसान नहीं हूं। ये जरूर है कि मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी भागीदारी के लिए मरा जा रहा हूं। चार तो थे सारी ऐसी चल रहा है भाया। तेने तो अपने छोटे ने भी मोरा बना लियो है। बात कान खोल के सुन ले, अगर थारे छोरे ने मारी छोरी ने वर्गलाया, नाम अच्छा तो नहीं। धमकी दे रहे हो? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, चेतावनी दे रहे हो। जे समझदार होवेगा ना, इशारा समझ जावे, वरना बहुत हो गया धनराज सेठ। मैं यहां तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया था, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। बेइज्जती? अरे बेइज्जती तो उसकी होवे है प्रीतम सेठ, जिसकी कोई इज्जत होवे। मेरी ये बेइज्जती तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी पड़ेगी धनराज। तुम किसे के जा रहे हैं? मन्ने मन्ने
धनराज सेठ। कौन? भाव बढ़ गया है धनराज सेठ। इस बार बोली दुगनी है, दुगनी। क्या मतलब? मतलब यह कि आज कैलाश अग्रवाल पर दाव लगाया गया है। अगर वो आज मर गया तो 50 लाख तुम्हारे हो गए। 50 लाख? हाँ, पूरे 50 लाख कैश। आज मेरा आदमी कैलाश अग्रवाल को खत्म कर देगा, लेकिन अगर वो बच गया तो तुम्हारे 50 लाख तो गए। मैं किसी कैलाश अग्रवाल को नहीं जानू हूं, मैं थन्ने ना जानू हूं। तो फिर ये 50 लाख? ये तो जुआ है धनराज सेठ, जो तुम्हारे नाम पर खेला जा रहा है, जिसमें तुम्हें हारना कुछ नहीं है, केवल जीतना ही जीतना, वो भी पूरे 50 लाख। पर ये 50 लाख? हेलो हेलो हेलो, क्या बात है धनराज सेठ, कोई लफड़ा हो गया क्या? लफड़ा? कैसा लफड़ा भाया? अरे कैसा भी लफड़ा होने दो धनराज सेठ, तो अपन को बताओ। शकील भाई मगरानी सारा लफड़ा 2 मिनट में सलटा देगा। कैसी बातें कर रहे हो भाया? मन्ने लफड़ों से क्या लेना देना? करेक्ट सेठ जी, करेक्ट। आप जैसे बिजनेसमैन को लफड़ों में पड़ना ही नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूं कि आपको एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो आपके सारे लफड़े हैंडल कर सके, जैसे कि मैं। भाया ये लफड़े तो हैंडल कर लेगो, पर थन्ने कौन हैंडल करेगो? क्या मतलब? देख भाई मकरानी, प्रीतम सेठ के साथ थन्ने जो पार्टनरशिप करके उसका भट्टा बिठाया हुआ है ना, वो मैं अच्छी तरह जानू। अब थे हमारे साथ पार्टनरशिप करने के सपने देख रहे हो? पार्टनरशिप तो समझे सेठ, आप उनको खाली आपके साथ धंधे में इन्वॉल्व होने का है, और उसके लिए अपन 50% तक इन्वेस्ट करने को तैयार है, और प्रॉफिट में आप चाहो तो अपन को रुपए का 10% देगा ना तो भी चलेगा। हमारे गुरुजी मन ने क्या कहे कि जो आदमी धंधे पे ज्यादा पैसा लगावे और कम प्रॉफिट लेने की बात करे, वो या तो घणो बेवकूफ है और या घणो चालाक है, और दोनों ही आदमी मन ने खतरनाक लगे। कमाल है धनराज सेठ, आपने मेहता जैसे 2 टके के आदमी को अपना पार्टनर बनाया हुआ है। अरे उसने तो धंधे में आपके साथ एक फूटी कौड़ी भी इन्वेस्ट नहीं किया, और आपसे बराबर 50% का मुनाफा खा रहा है। आपको मेरे साथ धंधा करने में प्रॉब्लम है? हाँ? देख भाया, आज जो हमारा धंधा जिस ऊंचाई पर पहुंचा है ना, उसमें हमारा पीछा और मेहता का दिमाग लग गया है। इस वजह से हमारी पार्टनरशिप 50-50 है। पर तू और तेरा पार्टनर पकी पकाई में कड़छी मारने के चक्कर में हो। सो तो मैं होने नहीं दूंगा। सोच लो धनराज सेठ, इससे अच्छा ऑफर आपको कभी नहीं मिलेगा। और आप ये बात भी अच्छी तरह जानते हैं कि शकील भाई मकरानी जो हासिल करना चाहता है उस चीज को हासिल करके रहता है। उसके लिए चाहे तो कुछ भी करना पड़े। वो लोग कुछ नहीं कर सकते सेठ जी, कुछ नहीं कर सकते वो लोग। आप खामखा चिंता करते हैं। जब तक ये मेहता आपके साथ है, बिजनेस में जरा से भी ऊंच नीच नहीं होने देगा। अरे धंधे की चिंता मनने को नहीं, मनने तो चिंता अपनी छोरी की। जब वो प्रीतम सेठ के लफंगे के चक्कर में पड़ गई ना, तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। लीजिए सर। सेठ जी, जो चाल वो आपके साथ चल रहा है, वही चाल आप उसके साथ क्यों नहीं चलते? कि मतलब ये कि वो आपकी बेटी को आपके खिलाफ हथियार बनाने के चक्कर में है, तो आप उसके बेटे को अपने फेवर में लेके उसी के खिलाफ यूज क्यों नहीं करते? कि वो छोरा हमारी बातों में आ जाएगा? आएगा सेठ जी, जरूर आएगा।
आप नहीं जानते कि बाप और बेटे में 36 का आंकड़ा है। अगर बेटे का बस चले तो वो बाप का फोन कर दे। हाँ, अच्छा एक बात बता मेहता, कि रंजीत आहूजा को जाने? रंजीत आहूजा? कोई कैलाश अग्रवाल को जाने? पर ये दोनों हैं कौन? मन्ने तो कौन नहीं पता, तभी तो थारे से पूछ रहा हूँ। नहीं, अगर आप कहें तो मैं पता लगाऊं। ये पता लगाएगा? ठीक है, पता लगाएगा। थन्ने भी तो कल ही पता लगेगा ना, कल तक तो मन्ना पता लग जाओगे। सेठ जी, आप तो पहेलियां बुझाने लगे। अरे के पहेलियां, यो पहेली का हल मन्ने पता लग जाए एक बार, फिर तन्ने भी समझा दूंगा। पहले तो ये समझ में आवे कि चक्कर है। हद होती है, हर बात की हद होती है। आज धनराज ने मेरी इतनी बेइज्जती की, इतनी बेइज्जती की। अरे मन तो चाहता था कि उसका गला दबा दूं, लेकिन खून के घूंट पी गया मैं। और जानते हो ये बेइज्जती किसकी वजह से हुई? तेरी वजह से, तेरी वजह से। नहीं डैड, ये बेइज्जती हुई है आपकी अपनी वजह से। आप सेठ धनराज के पास गए क्यों थे? तुम्हारे रिश्ते के लिए। अरे धनराज की लड़की का रिश्ता मांगने गया था तेरे लिए, ताकि तेरा घर बच जाए, बस। नहीं डैड, आप वहां पर इसलिए गए थे ताकि इस रिश्ते को जोड़कर आप अपना मतलब निकाल सकें। बकवास बंद कर और एक बात कान खोल के सुन ले। आज के बाद तू उस कमीने की लड़की से कभी नहीं मिलेगा। नहीं डैड, अब हम दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। और अगर किसी ने हमारे बीच में आने की कोशिश की तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा, चाहे वो धनराज सेठ हो या आप। तू मुझसे कह रहा? अपने बाप से कह रहा? बाप? को तो बाप कहने में भी मुझे शर्म आती है। आप बहुत ही लालची और खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। और जानते हैं धनराज सेठ मुझसे क्यों नफरत करता है? क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। चुप! बेटा? अबे तू तो मेरी औलाद ही नहीं है। हाँ, गंदी नाली का कीड़ा है, कीड़ा। अरे तुझे तो मैं आश्रम से लेके आया था, पाल पोस का इतना बड़ा किया, ये सोच के कि बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। आखिर में तुमने अपनी औकात दिखा दी। डैड, आज आपने मुझे जो बात बताई है ना, ये बात मैं बहुत पहले से जानता था। और मुझे ये बात जानकर कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि खुशी हुई है। मैं आपकी औलाद नहीं हूं। I said get out! Get out! पार्सल तो आ गया है। खबर छपी है कि नहीं? है? कैलाश अग्रवाल की रहस्यमय हत्या। इसका मतलब यो है कि इसमें 50 लाख रुपए ही है। जय श्री कृष्णा। हेलो, मुबारक हो धनराज सेठ, इस बार भी जीत तुम्हारी हुई। कैलाश अग्रवाल मर गया और 50 लाख तुम्हारे पास पहुंचा दिए गए। पर भाया, यू चक्कर के है? चक्करों में मत पड़ो धनराज सेठ, और मेरी बात बस ध्यान से सुनो। इस बार की बोली और डबल हो गई है। आज रात 12 बजे तक हमारा शिकार खत्म हो गया तो तुम्हें मिलेगा 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़? हाँ, पूरा 1 करोड़ कैश। पर थारा अगला शिकार है कौन भाया? प्रीतम सेठ। प्रीतम सेठ? हाँ, हमारा आदमी आज रात 12 बजे तक प्रीतम सेठ को टपका देगा, और वो ऐसा नहीं कर पाया तो तुम्हारे 1 करोड़ गए। देख भाया,
मैं रंजीत को तो जानू को नहीं था और ना ही कैलाश अग्रवाल को जानू था, मगर प्रीतम सेठ को तो मैं जानू हूँ माया। ये तो और भी अच्छा है। प्रीतम सेठ की मौत की खबर तुम्हें न्यूज़पेपर से पहले मिल जाएगी। मगर याद रखना, अगर प्रीतम सेठ नहीं मरा तो। हेलो हेलो हेलो, 1 करोड़ हमारी तो लॉटरी निकल जाएगी। 1 करोड़। बजने वाले हैं। अगर 12 बजे तक इसका काम तमाम नहीं हुआ तो 1 करोड़ गयो। कौन मारेगा इसको? मरने तो कोई नजर भी नहीं आवे। और कैसे मारेगा? जहर हो सकता है इसकी दारू में जहर होवे। मैं यहाँ खूनी की बाट जो रहा हूँ और वो अंदर मरा पड़ा हो। अरे ये तो जिंदा है। मेरा 1 करोड़ नहीं, मैं 1 करोड़ ऐसे को नहीं जाने दूंगा। तो ये करूं? सोच रहा क्या है धनराज, ये मर गया तो 1 करोड़ तेरा होगा। किसी को कभी पता भी नहीं चलेगा कि इसको किसने मारा है। अरे या तू, 1 करोड़ तो तेरा होगा। 1 करोड़। Oh my God, he's dead. यो क्या हो गया है? मारे से खून कैसे हो गया है? खून हो नहीं गया सेठ धनराज, आपने सोच समझकर और जानबूझकर प्रीतम सेठ की हत्या की है। आप उनके घर इसीलिए गए थे ताकि आप उनकी हत्या कर दें। ना 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 इंस्पेक्टर साहब, ये सच नहीं है। दरअसल मैं तो उसके घर यो देखने खातिर गयो था कि उसका खून हुआ है कि नहीं। खून तो उसका व्यवहार करने वाला था। देखो, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें वहां रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था और हमें यह भी पता है कि तुम्हारे बेटी का प्रीतम सेठ के बेटे के साथ लफड़ा था और इसीलिए तुमने उसे मार डाला। क्या कह रहे हो इंस्पेक्टर साहब? जब मैंने मार नहीं था तो मैं प्रीतम सिंह को क्यों मारता? मैं तो उसके लफंगे बेटे ने मारता ना, जो मेरी बेटी को भगाने के चक्कर में था। बाप को मार के मरने के मिले वो। धनराज सेठ, क्योंकि आपको शक था कि प्रीतम सेठ ने अपने बेटे को मोहरा बनाया ताकि वो आपकी बेटी को फंसाकर उससे शादी करके आपके सारे बिजनेस पर अकेले कब्जा कर ले। सच है जी, मैंने शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास तो कि वो ऐसा ही कुछ करेगा। पर उसने मार के हमारी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है? तो फिर आपने प्रीतम सेठ की हत्या क्यों की? 1 करोड़ की खातिर। क्या मतलब?
मैं 1 करोड़ रुपए के लालच में आ गया हूं इंस्पेक्टर साहब। किसी कमीने ने मैंने फोन पे बोलियो था कि जब प्रीतम सेठ का मर्डर हो जाएगा तो मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। अच्छा, यानी आपको किसी ने प्रीतम सेठ का मर्डर करने के लिए सुपारी दी थी? बोलो। ना इंस्पेक्टर साहब, मंडे को सुपारी देखो, मंडे तो फोन आयो था कि रंजीत आहूजा का मर्डर हो जाएगा तो मंडे 25 लाख रुपए मिल जाएंगे। कौन रंजीत आहूजा? मंडे के बेरा था कौन रंजीत आहूजा। वो तो अगले दिन मैंने पेपर में पढ़े हो कि किसी रंजीत आहूजा का मर्डर हो गया है। मैंने 25 लाख का पार्सल मिल गया कैश। लेकिन क्यों? वो तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया जी। अगले दिन उसका फिर फोन आ गया है, इस बार अगर कैलाश अग्रवाल का मर्डर हो गया तो मैंने 50 लाख रुपए का पार्सल मिल जाएगा। अब पता नहीं किसी कैलाश अग्रवाल का उसने मर्डर कर दिया है और मेरे घर में 50 लाख रुपए का पार्सल भेज दिया है। इनके उसने बोला कि जब प्रीतम सेठ का मर्डर हो गया तो वो मैंने 1 करोड़ रुपए देगा। अच्छा जी इंस्पेक्टर साहब, अब रंजीत आहूजा और कैलाश अग्रवाल को तो मैं जानू को नहीं था, पर ये प्रीतम सेठ को तो मैं जानू था ना जी। सच्ची बोलूं तो एक बार हमारे घरे आया कि मैं उसने थोड़ा होशियार कर दूं, पता नहीं किस लालच में मैं फंस गया। मैं उसके घर पहुंच गया यूं देखने खातिर के प्रीतम सेठ का कोई मर्डर कर भी रहा है कि नहीं। आज तक किसी ने उसका मर्डर नहीं किया तो मैं नहीं। आपकी कहानी तो काफी रोमांचक है सेठ धनराज करोड़ीमल, लेकिन आपको एक बात जानकर हैरत होगी कि पिछले 2 हफ्तों में ना किसी रंजीत आहूजा और ना ही किसी कैलाश अग्रवाल की हत्या हुई है। क्या कह रहे हो भाया? मैंने खुद अखबार में पढ़ा था। यकीन नहीं हुए है ना? आप मेरे घर चलो, मैं आपको दिखाऊंगा। अरे मारे कन्ने तो 75 लाख रुपए भी पड़े हुए हैं जो उसने पार्सल से मैंने भेजो था। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए अंदर आइए। ये दोनों, ये देखो, इसमें वो रंजीत आहूजा की खबर है और इसमें अगले दिन कैलाश अग्रवाल की खबर है। ये नीचे नीचे। सेठ धनराज, इसमें ऐसी कोई भी खबर नहीं। सर कैसे हो सके? मैंने खुद पढ़ी थी। अरे बेटी तो बोल रहा, थन्ने में तो खबर पड़ी होगी। नहीं डैड, आप तो जानते हैं मैं अखबार कभी भी इंटरेस्ट से नहीं पढ़ती। आप रुको, मैं थन्ने वो पार्सल दिखाता हूँ जिसमें मैंने 25 लाख और 50 लाख रुपए मिला था। चलो रुको। इकट्ठे ही हो। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया। वो रुपया इकट्ठे ही हो, रुपया। सेठ धनराज, अब तुम्हारे इस नाटक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफ। मैं नाटक को नहीं कर रहा हूँ। पार्सल मैंने रेशमा ने लाके दियो थो। अरे रेशमा बोलती को नहीं बेटी। हाँ, एक पार्सल आया तो था। अगर पार्सल आया था तो गया कहाँ? मुझे नहीं मालूम इंस्पेक्टर, मगर बिलीव मी, एक पार्सल आया तो था। मैंने खुद दरवाजे से उठाया था, बहुत भारी था, मगर कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम। वाह कमाल है, पार्सल आया और गायब हो गए। 75 लाख के नोट भी गायब हो गए और तो और अखबार में से न्यूज भी गायब हो गई। वाह इंस्पेक्टर साहब, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये मैंने फंसाने की साजिश की जा रही है। मैं सच कह रहा हूँ। यही है वो कागज इंस्पेक्टर साहब जिसमें मैंने पीछा पार्सल से आया था।
इसका मतलब ये केस उतना सीधा नहीं है जितना हम समझ रहे थे। उस मोबाइल नंबर का कुछ पता चला पांडे, जिससे हमें हत्या की सूचना मिली थी? नहीं सर कल रात से वो नंबर एंगेज आ रहा है। और सर वो नंबर एक प्रीपेड कार्ड का नंबर है, इसलिए ये पता लगाना भी मुश्किल है कि उसका मालिक कौन है। कीप ट्राइंग पांडे। जिसने भी हमें उस हत्या की सूचना दी थी, यकीनन उसे पहले से पता था कि प्रीतम सेठ की हत्या होने वाली है। हो सकता है वही अपराधी हो। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? फोन तो प्रीतम सेठ का हुआ है, फिर आप धनराज सेठ के दुश्मन की इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? ये सच है मिस्टर मेहता कि धनराज सेठ ने प्रीतम सेठ की हत्या की है, लेकिन इस हत्या के लिए उन्हें बुलाया गया था। मतलब ये कि किसी ने ऐसे हालात पैदा किए थे कि सेठ धनराज प्रीतम सेठ की हत्या कर दे और उनकी केस में वो आसानी से फंस जाए। इस हत्या के केस में प्रीतम सेठ और धनराज सेठ के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति भी है जिसके दिमाग में ये सारा प्लान किया था। वैसे एक बात कहूं इंस्पेक्टर साहब, जब मुझे इस बात का पता चला कि सेठ धनराज मर्डर के बाद ऑन द स्पॉट पकड़े गए, ये बात मुझे खटकी थी कि पुलिस अचानक वहां कैसे पहुंच गई। जी हाँ मिस्टर मेहता, पुलिस को इन्फॉर्म करना भी उन लोगों के प्लान का एक और हिस्सा था। लेकिन ऐसा कौन सा व्यक्ति हो सकता है जिसकी दुश्मनी प्रीतम सेठ से भी हो और धनराज सेठ से भी? Who can be? नहीं इंस्पेक्टर, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता जो पापा और सेठ धनराज का दुश्मन हो। मिस्टर प्रेम, अपने जहन पर जोर डालिए। क्या तुम्हें ऐसा कोई भी व्यक्ति याद नहीं है जिसे तुम्हारे पापा की मृत्यु से फायदा हो? जहां तक फायदे की बात है तो एक मिस्टर मकरानी है जिन्हें पापा की मौत से फायदा हो सकता था। मिस्टर मकरानी? जी हाँ, पापा के बिजनेस पार्टनर है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने बिजनेस को बिल्कुल खोखला कर दिया है और आजकल तो सेठ धनराज के साथ मिलकर पार्टनरशिप हासिल करने के लिए मरे जा रहे हैं। I see। ये मिस्टर मकरानी कहाँ पाए जाते हैं? जस्ट अ मिनट, मेरे पास उनका एक कार्ड है। Here it is। शकील मकरानी, 9820011063। पांडे, यस सर। ये तो वही नंबर है जो जी सर। कौन सा नंबर सर? मिस्टर प्रेम, कत्ल की रात मुझे एक गुमनाम फोन आया था जिसने मुझे इस हत्या की सूचना दी थी। वो फोन जिस मोबाइल नंबर से आया था वो वही नंबर था जो इस कार्ड पर लिखा है, शकील मकरानी। डार्लिंग, तुम अपन का यकीन करो, अपन का मोबाइल सारी रात चालू था। कब? परसों? डार्लिंग परसों भी चालू था। अपन कभी मोबाइल ऑफ करता ही नहीं है ना। हाँ, अच्छा, ओके ओके। उल्लू के पट्टे, एक काम सीधा नहीं कर सकता। सुबह सुबह गिलास तोड़ दिया, इसका पैसा तेरा बाप भरेगा। ए सेठ, बाप तक क्यों जाते हो? अब उनका पगार में से काट लेना ना। तड़ी, अपन को तड़ी। अबे तेरा पगार है ही कितना? अगर नौकरी से निकाल दिया ना तो खाने के वांदे हो जाएंगे, समझा? ए सेठ, हुल किसी और को देना। निकालने का है, निकाल डालो। अपुन के पास काम की कोई कमी नहीं है, कोई चिंता नहीं अपुन को काम की। अभी इधर से जाएगा ना, 2 मिनट में खाली सेठ धनराज के ऑफिस में जाके ज्वाइन कर लेगा। वो खुद जेल में चक्की पीस रहा है, वो तुझे क्या नौकरी देगा? कोई बात नहीं सेठ, अपुन का मेहता साहब है ना। मेहता के पास जाने का? हाँ। चल जा, इंदा दिखाई मत पड़ो ना, लात मार के निकालूंगा। चल। ठीक है सेठ। इडियट्स। हेलो मिस्टर मकरानी, मैं इंस्पेक्टर विजय। हेलो।
कहिए क्या चाहिए आपको? कुछ सवालों के जवाब। मिस्टर मकरानी, क्या आपका ये मोबाइल परसों गुम हो गया था? नहीं, मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही था। क्या आपको पूरा यकीन है मिस्टर मकरानी? बिल्कुल पूरा यकीन है, क्योंकि मैं 24 घंटे अपना मोबाइल अपने पास रखता हूँ। गायब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि कत्ल की रात मुझे आपके मोबाइल से मर्डर की इंफॉर्मेशन मिली थी, और मेरे मोबाइल पर जो नंबर आया था मिस्टर मकरानी, वो आपके मोबाइल का नंबर है। क्या? जी हाँ, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस किसी ने भी मुझे कत्ल की इंफॉर्मेशन दी थी, उसी ने धनराज को फंसाने के लिए पूरा प्लान बनाया था। और आपका मतलब है कि वो आदमी अपुन है? हाँ, हो सकता है। इंस्पेक्टर, अपन का क्या भेजा फिरेला है कि आपके मोबाइल पर फोन करके आपको इन्फॉर्म करेगा, और वो भी अपने मोबाइल से? अरे ऐसा कुछ करना होगा तो पीसीओ का इस्तेमाल करेगा ना? नहीं मिस्टर मकरानी, कत्ल हो रहा है या नहीं ये देखने के लिए आपको सामने वाली बिल्डिंग के छत पर जाना पड़ा होगा। अगर कोई पीसीओ नहीं होगा तो जाहिर सी बात है आपने अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया। इंस्पेक्टर, अगर अपन ने अपना मोबाइल इस्तेमाल किया होता तो 500 रुपए का प्रीपेड कार्ड निकाल कर फेंक दिया होता, और आप जिंदगी में ढूंढते रहते कि किसने फोन किया था और कहां से। मिस्टर मकरानी, शायद उस वक्त आपकी आंखें इतनी तेज नहीं दौड़ पाई होगी। देखो इंस्पेक्टर, अपुन का नाम शकील भाई मकरानी है। अपुन को ये उल्टी सीधी बातें पसंद नहीं है। अगर अपुन को झूठी बोलना होता ना, अपुन तभी बोल देता कि हाँ भाई परसों अपुन का मोबाइल फोन चोरी हो गया था। अपुन ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर भी अगर तुमको डाउट है तो अपुन को अरेस्ट करो और प्रूव करो कि वो फोन अपुन ने किया था। माना मिस्टर मकरानी की इस बार मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं, लेकिन बहुत जल्द सबूत मेरे पास होंगे, और तब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। टेक केयर। सर, इस फाइल में सेठ धनराज, प्रीतम सेठ और शकील मकरानी, इन तीनों के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। कोई खास बात सर? जिसकी मुझे तलाश थी। पहले सेठ धनराज के अकाउंट से 75 लाख रुपए निकाले गए, फिर उसी अमाउंट को उसमें जमा भी कर दिया गया। क्या मतलब सर? इसका मतलब तो हमें शकील मकरानी का नौकर ही बताएगा। क्या नाम था उसका? राजकिशोर। सबसे पहले हमें राजकिशोर को पकड़ना होगा। 100 की एक चाल बिड़ू, 100 की एक चाल। क्या बात है बिड़ू, लगता बहुत लंबा हाथ मारा है, बहुत बड़ी बड़ी चालें चल रहा है। अपुन ने लाइफ में कभी छोटा हाथ मारा है नहीं बिड़ू। अपुन का एक ही उसूल है, काम चाहे छोटा हो लेकिन माल एकदम जास्ती, एकदम लंबा होना चाहिए। क्या? लंबे हाथ के लिए कभी कभी लंबी सजा भी काटनी पड़ती है। अपुन ने कुछ नहीं किया साहब, कुछ नहीं किया अपुन ने। ये रुपए कहां से आए? ये अपुन का है साहब, अपुन का। अभी जुए में जीता साहब। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मत मारो साहब, अपुन सब बताएगा। फिर एक बार सोच लो मेहता, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे भी किस्मत इस वक्त हमारे साथ है। मेरा पार्टनर मर चुका है और तुम्हारा पार्टनर जेल की सलाखों के पीछे है। नहीं शकील भाई, आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग कर सकते हैं, पर मैं सेठ जी को धोखा नहीं दे सकता। धोखा देना कौन कहता है मेहता? धनराज सेठ तो अब तुम्हें पावर ऑफ अटॉर्नी दे ही देगा। उसके बाद तुम चाहो जिसे अपना पार्टनर बना सकते हो। शकील भाई, आपने ये कैसे सोच लिया कि जिस ऑफर को सेठ धनराज ने रिजेक्ट कर दिया था उसे मैं कबूल करूंगा? क्योंकि वो लालची और बेवकूफ था, इसलिए सलाखों के पीछे पहुंचा। लेकिन तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम मुझसे ज्यादा चालाक और समझदार हो। सोच लो,
अगर हम दोनों मिल गए तो बाजार में हंगामा कर देंगे। और अगर मैं तुम्हारा ऑफर कबूल ना करूं तो मिस्टर मेहता, आपका भी वही अंजाम होगा सेठ धनराज और सेठ प्रीतम का हुआ है। इंस्पेक्टर विजय, आप यहाँ? जी हाँ। आपको ये बात जानकर खुशी होगी मिस्टर मकरानी, ये असली अपराधी बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। ये अपराधी? हाँ, वही जिसने सेठ धनराज के हाथों प्रीतम सेठ का खून करवाया और अपने दोनों दुश्मनों को अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन इंस्पेक्टर, आखिर वो है कौन? मिस्टर मकरानी, बहुत शातिर दिमाग वाला आदमी है वो। इतना शातिर कि उसे सेठ धनराज के नेचर के बारे में भी पता था और उनकी कमजोरी के बारे में। उसने उसका बड़ी सफाई से फायदा उठाया और इतना शातिर दिमाग मिस्टर मेहता के अलावा और कौन हो सकता है? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? जी हाँ, ये आप ही का दिमाग था मिस्टर मेहता कि आपने बिना पैसा लगाए सेठ धनराज की 50% की पार्टनरशिप हासिल कर ली। लेकिन सेम टाइम आपको यह भी डर लगा रहा कि मिस्टर मकरानी या प्रीतम सेठ की बातों में सेठ धनराज ना आ जाए। इसलिए आपने उनके पूरे बिजनेस को कैप्चर करने के लिए, कब्जा करने के लिए यह चाल चली। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर इसे धनराज सेठ के धंधे पर ही कब्जा करना होता तो ये धनराज सेठ को मरवा भी सकता था। या एग्जैक्टली, मैं भी वही कहना चाह रहा हूं। अगर आपका बस चलता मिस्टर मेहता तो आप ये करने से भी बाज नहीं आते। मगर आपकी पार्टनरशिप की डीड ही ऐसी थी कि एक पार्टनर की मृत्यु के बाद पार्टनरशिप की डीड के साथ साथ पूरा बिजनेस डिसॉल्व हो गया। इसलिए मिस्टर मेहता, आपने ये तरीका चुना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंस्पेक्टर साहब, लगता है आपने पैसे वैसे खाए। अब क्यों खामखा मुझे फंसाना चाहते हैं? मेरे खिलाफ कोई सबूत है आपके पास? है कोई सबूत? सबूत है ना मेरे पास। आपका बैंक स्टेटमेंट। 75 लाख रुपए आपने अपने बैंक से निकाले और ज्यों का तो वही 75 लाख रुपए आपने दोबारा डाल दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं मिस्टर मेहता कि ये वही 75 लाख रुपए हैं जो सेठ धनराज को पार्सल के रूप में मिले थे। Am I right? साहब, वो पैसे मैंने एक डील फाइनल करने के लिए निकाले थे। डील कैंसिल हो गई तो पैसे आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं मिस्टर मेहता। वेरी वेल प्लान्ड। मास्टरमाइंड पाया है आपने, सही इस्तेमाल करना भी जानते हैं। ऐसा इस्तेमाल की एक तीर 3 शिकार। पहला मिस्टर प्रीतम सेठ, दूसरा धनराज सेठ और तीसरा मिस्टर मकरानी। मिस्टर मेहता, इन्हीं के मोबाइल से आपने फोन किया था ना उस मर्डर की इंफॉर्मेशन देने। लेकिन इंस्पेक्टर, मेहता ने मेरा मोबाइल चुराया कैसे? नहीं मिस्टर मकरानी, आपका मोबाइल चुराया नहीं गया था, सिर्फ सिम कार्ड निकाला था। वो भी सिम कार्ड इन्होंने नहीं बल्कि आपके नौकर राज किशोर ने चुराया था। What? पांडे। यस सर। चल। मिस्टर मेहता, कत्ल करने वाला तो अपराधी होता ही है, लेकिन उससे बड़ा भी अपराधी होता है कत्ल करवाने वाला। और वो अपराध आपने किया है। आपने। ये अपराध मैंने किया है। ये सारा प्लान मेरा ही बनाया हुआ है। और मैं क्या करता? सारी मेहनत, सारा पसीना बहाने के बाद सेठ जी ने मुझे अपना पार्टनर तो जरूर बनाया, लेकिन उनका व्यवहार सदा मेरे साथ नौकरों जैसा ही रहा। मुझे हमेशा इस बात का डर लगा रहता था कि इस पार्टनरशिप डीड के खत्म होते ही मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और ऊपर से प्रीतम सेठ और ये हमेशा मेरा पत्ता काटने में लगे रहते थे। और मैं कब तक इनसिक्योरिटी भरी जिंदगी जी सकता था? क्यों और क्यों जीता मैं?
मैंने सेठ धनराज की लालच का फायदा उठाया और सेठ धनराज ने वही किया जो मैं चाहता था। मगर आपकी बदकिस्मती मिस्टर मेहता कि ये केस मेरे हाथ आ गया। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर मेहता।